पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, आज आपको रामकृष्ण जी का अनुभव सुनाते हैं जो अहमदनगर महाराष्ट्र के निवासी हैं। रामकृष्ण जी एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं और ये 15 साल से राम परमहंस द्वारा स्थापित बेलूर मठ कलकत्ता से जुड़े हुए थे। दर्शकों कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत अनमोल होता है और यदि उस मनुष्य जीवन में आपको नकली गुरु मिल जाए तो इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। रामकृष्ण जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान को पाने के लिए रामकृष्ण जी ने 15 साल तक बेलूर मठ में बताई भक्ति साधना की, लेकिन उस भक्ति से इन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला। इनकी परमात्मा पाने की तलाश इनके लिए अधूरी ही रही। लेकिन इनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब इन्हें ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद रामकृष्ण जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि जो भक्ति साधना ये कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। रामकृष्ण जी का कहना है कि ज्ञान गंगा में उन्हें शास्त्रों के वो गूढ़ रहस्य मिले जिनकी तलाश हर मनुष्य को है। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं रामकृष्ण जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामकिशन शंकर आव्हाड़। कहाँ से आए हैं आप? हम अहमदनगर महाराष्ट्र से आए हैं। क्या करते हैं जी आप? हम अभी रिटायर जॉब करते हैं। रिटायर। किस पद से रिटायर्ड हुए हैं आप? हम एडिशनल एसपी थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट नासिक रेंज में। कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग हुई है जी आपकी? हमारी पोस्टिंग नासिक, नगर, धुला, जलगांव, नंदुरबार, बम्बई, ऐसे महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? हम सितंबर 2011 को संत रामपाल महाराज से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का क्या कारण था? कारण यह था कि हम पंढरपुर में जा रहे थे। पैदल हम पंढरपुर वारी किया और आते वक्त एक संत रामपाल महाराज की शिष्या थी, वो करमाड़ा गांव में मिली और उससे हम ज्ञान गंगा लिया और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद और संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर, इससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हमने बहुत भक्ति की, प्रवचन किया, कीर्तन किया, भजन किया और बेलूर मठ जो कलकत्ता है, रामकृष्ण परमहंस का जो विवेकानंद पंथ चला है उसमें, वहाँ से भी हमने दीक्षा लिया और वो भक्ति हमने 15 साल किया। ऐसी अलग अलग हम सब जगह घूमे, चारिधाम किया, पूरा इंडिया परमात्मा के लिए घूम गए। ऐसी देवी देवताओं की भक्ति किया, चारों धाम किया। सर देखिए, आप पुलिस डिपार्टमेंट में एडिशनल एसपी रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप काफी खोजबीन करके संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े होंगे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जिन बातों से आप प्रभावित हुए कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने बहुत स्टडी किया, आध्यात्मिक स्टडी। हम गीता जी पढ़ी, ज्ञानेश्वरी पढ़ी और वेदांत के ऊपर जो ग्रंथ है वो भी पढ़ लिया और हमको वो सिखाया भी। हमका जो गुरु मिले उनसे हमने वो सब ग्रंथ सिखाए। लेकिन वो ग्रंथ पढ़ने के बाद जो तकलीफ होती थी, जो प्रारब्ध था, वो हमको प्रारब्ध चेंज नहीं हो रहा था। इसलिए हम ज्ञान गंगा पढ़ा और हमने कंपैरिजन किया कि क्या फ़र्क है ज्ञान गंगा जो संत रामपाल महाराज ने लिखी है, ज्ञान गंगा पुस्तक में और इतर जो किताबें हैं धार्मिक, उसमें क्या फ़र्क है। हमने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के बाद हमके समझ में आया कि ज्ञान गंगा में रियल नॉलेज है, जो सही अर्थ गीता जी का बताया है, सृष्टि उत्पत्ति बताई है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जो संत रामपाल महाराज ने अर्थ किया है वो सही है, वो शब्दार्थ है और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू होता है। इसलिए हम संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर, अक्सर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जब हम उनसे पूछते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिले हैं।
हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आपको क्या क्या उम्मीद थी संत रामपाल जी महाराज से, जिनके निवारण के लिए आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं? हम संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद हमको बहुत लाभ हो गए। शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए, भौतिक हो गए। उसमें से शारीरिक लाभ जो है कि हमको तम्बाकू खाने की आदत थी, वो हम मन से छोड़ देना चाहते थे कि ये गलत आदत है, इससे हमारा शारीरिक नुकसान हो जाएगा। ये समझ में आने के बाद भी वो नहीं छूटती थी। लेकिन संत रामपाल महाराज के नाम लेने के बाद वो छूट गई, ऑटोमेटिक छूट गई। अभी उसका ध्यान भी नहीं आता। और जो मानसिक लाभ है, हम पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, 30-35 साल काम किया, लेकिन हमको बहुत क्रोध आता था। वो क्रोध हमसे जब नाम लिया संत रामपाल महाराज से, वो हमको क्रोध शांत हो गया, हमारा मन भी शांत हो गया। और आध्यात्मिक लाभ तो क्या बोलूं, हमने गीता जी, हम 30 साल से गीता जी पढ़ते थे, लेकिन उसमें जो सही अर्थ है वो हमको समझ में नहीं आता था। अभी नाम लेने के बाद पूरा गीता जी समझ में आया कि गीता जी में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वह नाशवान है, और सही परमात्मा कौन है। 15वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, उसमें सही परमात्मा की डेफिनेशन दिया है, व्याख्या दिया है। वो हमको समझ में आया है कि सही परमात्मा कौन है, सुप्रीम गॉड कौन है, और किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे, कि हमारा मनुष्य जन्म का जो अंतिम ध्येय है मुक्ति, हम कैसे प्राप्त करेंगे। वो 17वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, वो हम तत्सदिति, वो श्लोक तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था इस भक्ति से पहले, लेकिन संत रामपाल महाराज ने वो श्लोक का अर्थ बताया और मंत्र दिया, और फिर समझ में आया कि कौन है अक्षर पुरुष, कौन है अक्षर पुरुष, कौन है परम अक्षर पुरुष, वो हमको समझ में आया। और इसके अलावा क्या लाभ मिले सर? बहुत बार हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उससे भी हम बच गए। हमारी कार को भी बहुत गाड़ी ने ठुकराया, उससे हम बच गए। और सबसे बड़ा लाभ जो है ना, हम कीर्तन करते थे, और जो महाराज लोग हमारे साथ थे, वो महाराज लोग भी हमको समझाते थे, गीता जी समझाते थे और आध्यात्मिक समझाते थे। लेकिन अभी उनसे हम छूट गए, उनसे हम बच गए, क्योंकि उनका वो जाल था, वो काल का जाल था, वो काल के सब दूत थे। अभी उनसे हम छूट गए, ये बहुत बड़ा लाभ हो गया। हमारी पत्नी को भी, हमारी पत्नी जो है और हमने एक साथ नाम लिया संत रामपाल महाराज के, और पत्नी को भी बहुत लाभ हो गए। उसने भी बहुत सुना, सत्संग सुने संत रामपाल महाराज से, और उसको भी अभी ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया कि कौन परमात्मा है, उसकी भक्ति कैसी करनी चाहिए, मुक्ति कैसी प्राप्त करनी चाहिए, वो खुद बोल सकती है। क्या नाम है जी आपका? मंदाराम किशन आवाड़। कहाँ से आई हैं जी आप? अहमदनगर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो बहुत मिले, वो बहुत बीमार भी मैं रही खुद। अभी 2 महीने पहले तो, और जाने वाली होती तभी भी मैं वो उधर आई थी। और क्या लाभ मिले? और ठीक हो गई, किधर कौन सी दवाखाने में जाने का, कौन था नहीं, बहुत बीमार, बहुत बोले तो बहुत अच्छा। सर, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, और एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो शिक्षित नहीं हैं, वो बगैर किसी जानकारी के ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए हैं? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन सब अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो भी वर्ल्ड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, उनको मैं विनती करता हूँ कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, बोहर न लगता डार। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अपना मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष करना, और वो मोक्ष किसी ही पंथ में नहीं मिल सकता एक्सेप्ट संत रामपाल महाराज से पंथ से।
सर, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि आप इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े? आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा यदि आप किसी और संत से जुड़ते तो भी आपको आध्यात्मिक लाभ मिल जाते? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो कारण बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा अन्य कोई भी संत ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा ज्ञान दे सके और जो आपकी आध्यात्मिक और भौतिक और जो मानसिक समस्याएं थी उनको दूर कर सके। बाकी जो संत बोलते हैं वो खुद संत पदवी के लायक नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय 15 है, उसमें 1 से 4 श्लोक में तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन दिया है कि जो वेदों को जानता है, जो संसार वृक्ष को जानता है, उसका वर्णन करता है, वो तत्वदर्शी संत है। महाराष्ट्र में एक भी तत्वदर्शी संत नहीं है। हम बहुत संत के पास गए, बहुत घूमे, उनके कीर्तन प्रवचन सुने, लेकिन एक भी संत नहीं है तत्वदर्शी। क्यों नहीं है? कि वो जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति से किसी को लाभ भी नहीं होता, और वो जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, यानी वो शास्त्र के विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय 16 का 23वां श्लोक बोलता है, ये शास्त्र विसृमुष्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते उसको सुख नहीं मिलेगा, परम गति नहीं मिलेगी, और उसको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और यहाँ आता किस उद्देश्य से? वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में। और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्बद में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है और मुकुट पहने है, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहां उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस मालिक की। लेकिन यहां जब आते हैं, अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उसको उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहां आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कबीर परमात्मा की महिमा से वेद। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास साहिब जी से कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इस वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों वर्णन नहीं है, वो वेद जानते नहीं। वो कौन सी है? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट ज्ञान है भगवान के पाने का, और सभी धार्मिक यज्ञों की यथार्थ जानकारी। तो वो परमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहां मालिक रहते हैं वो सतीथि दिखाई, वहां हंस कैसे रहते हैं, वहां कैसी सृष्टि है, वहां सदाबहार वृक्ष है,
सुंदर सुंदर पहाड़ हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहां तो पत्थरों के पहाड़, वहां हीरे पन्नों के जुहारातों के पहाड़ हैं। और किसी चीज का अभाव नहीं, वहां कोई पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे गंगा जैसी दरिया, वहां पर अमृत सरोवर भरे पड़े। गंगा जो जल है, गंगा दरिया, ये जल वहां से आया सतलोक से। एक एग्जाम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पहचान सके सच्चाई को। यदि ये गंगा जल ना होता यार, तो ये उदाहरण नहीं दे सकते थे, कि बता नहीं सकते थे हम कि वहां पर ऐसे पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। अरे यदि इसे खराब लोक में भी खराब ना होता गंगा का जल। और वो तो बहुत बेस्ट वातावरण है, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है वहां का। तो दूध दही और इनके भंडार भरे रहते हैं वहां पर। बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते। अमृत सरोवर है और सदाबहार वृक्ष से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहां से तुम आए थे। ये सत्य कर मान लेना, ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है, खुद भगवान की बताई अमर कथा है। और जिन महापुरुषों ने सचखंड और सतलोक को देखा और आंखों देखा वर्णन उन महापुरुषों ने किया, और ये दास पर जाकर रखी मालिक। तो ये सत्य कर मान लेना, जो दास शब्द बोलेगा सारी साची होंगे। अभी तक सब बकवास कर रखी इन संतों ने। इन कबीर पंथियों को नहीं मालूम, अटपट मारते हैं। सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा जाकर मिल जाती है। एक आधा थोड़ी सी चतुरता दिखाता है कि उसमें बिंदु टाइप आत्मा मछली की तरह घूमती रहती है, वो प्रकाश ही सतलोक है, वही सतपुरुष है, वही सतनाम है। वो ये है वो नकली कति। अब देखना सच्चाई सामने आएगी। परमात्मा ने कहा था कि 33 अरब ज्ञान हम बोलिया, ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने छुपा कर रखा। वो मूल ज्ञान ही दास को दिया है परमात्मा, अभी तक ही छुपा कर रखा था। और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी भरा हुआ है, और उसे हटकर भी ज्ञान दास को दिया, जो महापुरुषों की वाणी में दास ने निकाला। तो जो प्रसंग हम कर रहे थे कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इस प्रसंग को बताते हैं। जब परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी को मिले, तो पालियों ने कहा था कि महाराज भोजन पालो। कबीर परमेश्वर एक साधु के रूप में थे, वो परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में। परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं भोजन नहीं खाता, अपने गांव से छक के आया हूं, सतलोक से। तो उन्होंने हट किया था कि जी दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। अगर अतिथि सत्कार करना चाहते हो तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, मैं पिला दो। तो बड़े बड़े पाली थे 50-40 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नींद को ना दूध पीने की बकवाद करते हो, आप तो मजाक करते हो हमारा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बछिया थी गाय कुंवारी, उसको पकड़ लाए और कहने लगे महाराज जी दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं, माँ तो बनी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाल लाएंगे। गरीबदास जी लाए एक 5-6 किलो का वो मटका है, छोटा सा गड़ा बरोला, और कहा इसके नीचे रख दे भाई, साफ कर रखा है, कहाँ जी साफ कर रखे, इसके सतन के नीचे कर। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ गए न्यू, अब देखेंगे बाबा जी दूध कैसे निकालेगा। परमात्मा ने थपकी मारी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और धार चल पड़ी दूध की, और पात्र भर के बंद हो गया। अब वो कबीर साहब को दे दिया, अगले बाबा जी पी लो आप। महाराज जी आधा कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया, कुछ पी लिया, फिर से छोड़ दिया, अगले बच्चों पी लो, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है मेरे गांव तक। इब और पाली थे, वो तो उठकर चले गए, कहने लगे तू पता नहीं किस जाति का है, और फिर तने क्या बेरा जादू जंत्र करके कुंवारी बछिया से दूध निकाल दिया, हम ना पीवा तेरे जादू जंत्र के दूध को। वो तो उठकर चले गए, वहां से स्थान छोड़ गए जहां वो बैठे थे, एक जंडी के नीचे, वो जंडी वृक्ष को ही छोड़कर चले गए, दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी महाराज वो नेक आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे, वो बोला ला महाराज जी आपका ये जूठा दूध कद कद मिला, हमने गट गट पी गए, जितना पीना था बाकी रख दिया। अब फिर परमात्मा ने उनको समझाया बेटा
तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। पूरी सारी ऊपर की जानकारी दी। तब गरीबदास जी ने कहा महाराज ये ज्ञान तो अब आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। वो स्थान कैसा, जैसे बच्चे की जिज्ञासा बन जाती है प्रबल। तो तब परमात्मा बोले चल मैं ले चलता हूं। शरीर वहीं रह गया, जो ओरिजिनल वस्तु को ऊपर ले गए आत्मा को। सारे ब्रह्मांडों से परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति दिखाई, उनके लोक दिखाए, उनसे वार्ता करवाई। यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज से मिले जाकर के, और धर्मराज करबद्ध होकर के कबीर परमात्मा उस जिद्दा महात्मा के सामने खड़े हो गए। तो गरीबदास साहिब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी शक्ति, यहाँ के भगवान भी हाथ जोड़े, और यहाँ का यो बड़ा अफसर है यो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जो लेखा जोखा करता है। फिर सचखंड लेकर गए परमात्मा, ये काल को दिखाया कि देख बेटा यहाँ खाता है 1 लाख जीवों को भून गए, या तपस्या इसकी अरो बैठा हो ब्रह्म सरपुरुष काल, जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। तब उसके सिर पे पैर रख के उस काल के गरीबदास जी महाराज को ऊपर लेके गए, 11वें द्वार में प्रवेश किया। 11वां द्वार इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और उसके लोक को पार करके जब 12वां द्वार पार करते हैं तो सतलोक आ जाता है। 12वां द्वार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए। वहां गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही महात्मा जो नीचे तक गया था उनके साथ, और उधर क्या देखते उनके साथ है, और ऊपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुम्बज में बहुत बड़ा मंदिर नुमा गुम्बज है, सुंदर सफेद बहुत लंबा चौड़ा। उसके बीच में एक सिंहासन है, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़े हैं सफेद सफेद उसके, और उस पर बहुत सुंदर वस्त्र बिछे हैं। वहां उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है। शकल दोनों की एक जैसी है, जो नीचे से गई वो भी और वो बैठे वहां पर। जो सिंहासन पर बैठे थे राजा के समान, ऊपर छतर, सिर पे मुकुट, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी थी। अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के, वहां से उठाकर चंवर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यूं होगा जो तख्त पर बैठे सिंहासन पर विराजमान है, और बाबा जी इसका कोई नौकर होगा। और भाई बाबा महात्मा भगवी तो बहुत सुंदर स्थान, यहाँ तो ये शायद कभी देखा ही नहीं हमने। यहाँ तो सारे हरे भरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सदाबहार फल लगे हुए हैं, और भगवान बहुत सुंदर हैं। इसके शरीर में कितना प्रकाश निकल रहा है, नर आकार है मनुष्य सदृश से। तो फिर क्या होता है कि जो सिंहासन पर विराजमान थे वो परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर परमात्मा यानी खुद ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, वासुदेव रूप में विराजमान थे। वो खड़े हुए, और नीचे से जिस रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, सबके कंट्रोलर के सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर वाला भगवान खड़ा होकर के चंवर करने लगा। उस सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के ऊपर, जो नीचे से गए थे, वो तो ऊपर से भी गए थे, नीचे नीचे से ऊपर आए थे। तो गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या भाई, इस बाबा जी पर भगवान नौकर की तरह सेवा कर रहा है। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर और जिंदा महात्मा यानी कबीर परमात्मा के शरीर में समा गए। ओनली अकेले कबीर परमात्मा, वो जिंदा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान थे, यानी वही मालिक हैं। वो डबल रोल कर रहे थे। गरीबदास जी चरणों में गिर गए, हे भगवान आप तो भगवान हो, अरे मुझे बका रहे थे आप बाबा जी नहीं हो, आप परमात्मा हो। इतने में क्या हुआ कि पूरे शरीर का उतना ही नूर हो गया
जितना पहले था। जब गरीबदास जी देख रहे हैं चकित हो गए, हे भगवान आप तो बहुत प्रबल शक्ति युक्त हो, मुझे यही रख लो मेरे दाता, वहां ना भेजो गंदे लोक में, वहां तो जन्म और मृत्यु हाहाकार मचा हुआ है दाता, इतना सुंदर लोक यहाँ का। तब परमात्मा ने कहा बेटा तुम वापस जाओ, जब तुम यहां थे भक्ति से युक्त थे, आप भक्ति युक्त थे, वहां जाकर आपने अपनी भक्ति नष्ट कर दी, वो सारा खजाना खत्म कर दिया जो यहां से लेकर गए थे। तुम गलती से गए थे, यहां पर सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। अब उधर से क्या होता है कि उस देर के बाद 2-3 घंटों के बाद उन दूसरे पालियों ने देखा कि भाई वो गरीबदास बालक कहाँ है, क्योंकि सबकी टर्न आती थी गौओं को घेरने की, क्योंकि किसी की खेती में ना बढ़ जाए खराब करके, तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी, 1 घंटे किसी की, 1 घंटे उसकी, 1 घंटे इसकी। जब गरीबदास जी का नंबर आया, उसकी बारी आई, तब उसकी खोज हुई कि कहाँ हो, बुला उसको, अपनी पारी पर खड़ा होगा। उसको जाकर देखा कि वो तो बैठा है जैसे महात्मा बैठा कर आसन पद्म लगा के। पहले आवाज लगाई, नहीं बोला, फिर पकड़ के हिलाया तो गिर गया। तब उन्होंने देखा है तो मर गया, हाथ पैर फूल गए उनके। इकलौता पुत्र थे गरीबदास जी अपने माता पिता के, और 12 वर्ष विवाह के बाद हुए थे, बड़ी मुश्किल तय। इकलौते पुत्र इतने बड़े जमींदार के, छोटा सा गांव था छुड़ानी, 40 घर होंगे मुश्किल से, परिवार होंगे। तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहां परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को। गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में आज भी वो यादगार विद्यमान है। कबलाना गांव से और छुड़ानी गांव को अब तो पक्की सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था। उस सीमा के ऊपर थोड़ा सा 1 किला अंदर ने छुड़ानी के खेतों में आज भी वो यादगार बना रखे, एक मंदिर सा बना रखे उन्होंने कि यहाँ परमात्मा आए थे। एक जांडी का वृक्ष था वहां पर, वो आज भी यानी अवशेष बकाया है सच्चाई के। तो गांव में भागे आए, गांव वाले लोग फिर 1.5 किलोमीटर गए, देखा बच्चा मरा पड़ा है, घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पर ले गए, फूकन की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम जा, मैं तेरे साथ रहूंगा और भक्ति करना। इस भक्ति की कमाई तक, भक्ति की शक्ति से तुम पुनर्चार्ज होकर के यहां आ सकोगे। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा कि एक बार ऐसी विधि बताऊंगा, पर ये अभी डिस्क्लोज ना करना, तू खुद भक्ति करना। इसे एक सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा केवल उपदेशी को। तो इसकी एक बार की कमाई तय, एक बार की कमाई तय, एक श्वास उस श्वास की के सिमरण तय इतनी कमाई बन जाएगी कि यहाँ के एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते। कहते 14 लोक भी उस एक दूसरी तराजू में रख दे, ताखड़ी में, एक पलड़े में, और एक तरफ रख दे इस एक सतनाम के सुमरण की कमाई वैल्यू। और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और तेरा पाताल और स्वर्ग लोक धर दे पासिंग, यानी जिसकी कोई खाता ही नहीं किसी, वो तो सौदे में कोनी उस साइड में रख दी जाती है पासिंग। और तो ना तुले तुलाया राम रंग हरी हो। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान जो आपकी आज्ञा, और कहा तुम जाकर समझा जनता को, मेरा गवाह बन बेटा, तेरे भाई बहन वहां कितने कष्ट उठा रहे, सारा जीवन खो देते हैं माया के पीछे, एक पेट के लिए, जीविका पूरी नहीं होती उनकी। और यदि वो मेरी भक्ति करे तो उनको जीविका भी सुथरी दूं, उनको सुख भी दूं, उनकी आयु भी बढ़ाऊं, काल को निकट नहीं आने दो बेटा, तुम सियासत कर मान लेना। तो गरीबदास जी तो आंखों देख चुके थे, धर्मराज जैसे खड़े होकर हाथ जोड़े जिस परम पिता के आगे, 3 औरों की औकात उसके सामने क्या बुनियाद। वो पक्के आंखों देखी परमात्मा की महिमा ग्रहण करके और वापस भेज दी वो आत्मा गरीबदास साहिब जी की,
जब चिता में अग्नि लगाने की तैयारी थी, इतने में तो बंधन बांध रखे थे अपने आप टूट गए और हलचल हुई शरीर में, एकदम बैठ गए वो 10 वर्ष के बालक। और जिस लोक से आए थे वो यहां था ही नहीं, एकदम वो चौर भौर से हो रहे थे कि मैं कहाँ आ गया। और उसके अंतःकरण के अंदर, गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10 घंटा का भी प्रोग्राम नो का नो फैक्स हो जाता है, दूसरे से लोड हो जाता है बगैर किसी वायर के। ऐसे परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में, उनके कंप्यूटर में डाल दिया। अब फिर वो वही कंप्यूटर बोले, जैसे नानक साहब जी कहते हैं, वो तो भाई जैसे चाहिदा ऐसे बुलाईदा। वो तो जिसको जैसे चाहता है उससे वैसा ही बुलवाता है। तो उस गरीबदास साहिब जी ने खड़ा होकर के जो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया। किसी की नहीं सुने, ना नु बतावे, सीधे शब्दों में कित गया था, लगे बताने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। इस तरह लागे वाणी बोलने। तो गांव वालों ने सोचा लड़का पागल हो गया, जीवित तो हो गया पर यो मेंटल हो गया। उनको बावलिया कहने लगे, पागल कहने लगे। शुक्र मनाया घर वालों ने, कुल के लोगों ने, कि कोई बात ना, जैसा भी बांगा बौला पागल है, जीवित तो हो गया। या इसकी माता इस बावड़े ने देख देख कर जी लेगी ना, या बेहोश होगी थी। अब वो कहने का भाव ये है, 2-3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए। ऐसे ही वो ये वाणी बोल रहे होते हैं, वो गांव वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे, बोल क्या रहा है। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साथ आव जात है काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने दुगने करे चौगने किन्हु मोल गवाई। बच्चा में बैठ कर लाग जाइए बाणी बोलने, बड़ा में खड़ा हो वहां बोलने लग जाए बाणी। लेकिन सब कहने लगे मेंटल है, इतना बात करो। अरे मेंटल खुद हम, और कह उस भगवान से परिचित आत्मा को मेंटल। हमारी इतनी संकीर्ण बुद्धि है। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत, आदरणीय दादू साहेब जी को भी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहेब, वो धानक कबीर गरीबदास साहिब जी को बताया था परमात्मा ने कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में रह के आया हूं, 120 वर्ष काशी में, और कबीर मेरा नाम है, और वहां जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध था। मैं जुलाहा मेरा कर्म था, और मैं प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी ही करता हूं कि अपनी पाने के लिए जो क्रियाक्रम उचित है एक भक्त को, और कैसी उसकी रहनी हो, कैसा उसका विचार हो, और कितनी आवश्यकताएं रखे भगत, वो मैं खुद ही एक उदाहरण दे के आता हूं कि यहां घने धन की जरूरत की आवश्यकता नहीं। जो भक्ति चाहता है उसने परमात्मा की इच्छा रहनी चाहिए, और जो भगवान से जुड़ गया तो उसको किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं। समय आने पर सारी पूरी करता है। इसलिए हम भगवान को खोज रहे। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सत्र का काम होगा बेटा, न्यू मैं खड़ा पाऊंगा। तो इस प्रकार सारी कहानी बताई है। तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को अपनी सारी महिमा बताई थी। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी भी 8-9 वर्ष के थे, और वो बच्चों में खेल रहे थे अपने गांव से बाहर। वहां परमात्मा आए इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में। उनको भी फिर ऐसे ही ज्ञान सुनाने लगे, और बच्चे तो उठ के चले गए, अकेला रह गए। दादू साहिब जी की आत्मा को भी सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। 3 दिन तक बेहोश रहे थे दादू जी, 3 दिन और 3 रात। फिर छोड़ा वापस। तो दादू साहिब जी ने भी आंखों देखा हाल उस कबीर परमात्मा का।
कलम तोड़ महिमा गाई। आगे चल के दादू जी का फिर परंपरा चल पड़ती है, जैसे गरीबदास जी की परंपरा चली हुई है। तो उसमें संत परंपरा भी होती है, महंत परंपरा भी होती है, जिसको नाद और बिंद बोलते हैं। तो नाद परंपरा से गोपाल दास नाम के एक साधु थे दादू जी की परंपरा से, और वो वैश्य थे, जाति के बणिए थे। 60-65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग चुके थे। अपना अंतिम समय परमात्मा के चरणों में बिताने के लिए वो दादू पंथ के ही से दीक्षित होकर फिर भ्रमण करते रहते थे, अपना ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। और छुड़ानी के अंदर एक व्यक्ति उनका शिष्य था। वो गोपाल दास जी उस छुड़ाने वाले शिष्य के आगे वहां पर रुक गए, रुका करते 1-2-4 दिन। तो उस छुड़ाने वाले भक्त ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का और ऐसे ऐसे पागल हो गया। सारी कथा सुनाई और बताया महाराज जी कहते हैं संत की विद्या को संत ही कैंसल कर सकता है। तो उस बच्चे को जादू जंत्र का दूध पिला दिया, मंत्र का, वो पागल हो गया। मर गया था तो पता नहीं कैसे सांस वापस आ गई। आपकी रजा हो, कृपा कर दो उसको, वो ठीक हो जा, पागल हो गया। तो दादू पंथी संत गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ। वो थोड़े बहुत भूत बात झाड़न के झाड़े जाने था। वो व्यक्ति गया वहां गरीबदास साहिब जी के घर पे। अब गरीबदास साहिब जी अपने नाना के वहां रहा करते थे, छुड़ानी में उनके नानका थे, क्योंकि उनके पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास साहिब जी का कोई मामा नहीं था, यानी उसकी माँ का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से सारी संपत्ति के वारिस उनके पिताजी के बाद वही थे अकेले। तो उनके नाना जी जीवित थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। वहां जाकर के उसने कहा, उस भक्त ने, व्यक्ति ने कहा, चौधरी साहब हमारे घर एक संत आ रहा है और वो न्यू कह इस लड़की के लड़के ने, वो ठीक कर देगा। संत की विद्या संत करा करें ठीक। यह बात उनका भी समझ में आ गई। उसका नाम शिवलाल था, गरीबदास जी के नाना जी का। 5-7 बड़े बड़े मौजूद से व्यक्ति इकट्ठे होकर गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर, बालक को 13 वर्ष की आयु के थे गरीबदास जी उस समय, और गोपाल दास संत के पास ले गए और कहा महाराज दया करो, यू बालक ठीक हो जा, ये तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सारा दिन रुकता ही नहीं। हम पूछे हैं बात, यू बोल रहा है पता नहीं के गीत से गाता रहता है। अब वो तो परमात्मा से परिचित हंस आत्मा थी गरीबदास साहिब जी, भूत भविष्य की सारी जानते थे और वर्तमान की। अब उस दादू पंथी संत ने पूछा गोपाल दास ने कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका? यानी जैसे एक बात पूछने के लिए उद्देश्य से प्रश्न किया। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि महाराज जी वो कौन थे और उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया। क्या बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे, वासुदेव ये कबीर साहब है। अब दादू पंथी महात्मा का तो शर घूम गया। गांव वाले थे ना मेंटल बतावे, अरे यू तो भाई परम धनी से मिला हुआ हंस है, ये तो
आंखों देखा वर्णन कर रहा है। उस परम पिता के भगवान के दर्शन किए हुए इस महात्मा ने। ऐसे संत के तो चरण छूने चाहिए। वो 13 वर्ष के बालक की तरफ और 65-60 साल का वो वृद्ध महात्मा और हाथ जोड़ करने बोला, महाराज ये चरणों में झुक के कि यह वाणी लिखवा दो, आप तो यह अमर वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों के उद्धार के काम आवेगी दाता। तो गरीबदास जी बालक चल पड़े आगे ने। जब वो इस तरह गतिविधि करने लगा, वो चल पड़े जैसे बालक लीला करते हैं, चल पड़े, भाग लिए। अब गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी भी मेंटल हो गया, इसका ही फटकार लाएगी, इसकी कसूती बला इसके अंदर। तो जैसी हमारी जीव संज्ञा की सोच होती है, तब वो कहने लगा, अरे गांव वालों, कौन गोपाल दास महात्मा दादू पंथी कहने लगा, अरे गांव वालों, मेंटल ये नहीं, मेंटल तो तुम हो। अब साधु संत तो कुछ भी कह दिया करे, सारी मान्या करते, सब चुप हो गए। क्या बात महाराज के यो तो भाई भगवान से मिलका रहे हैं। जो क्या करें, तू क्या नारा राम तो मिलका रहा है, यो तो राम तो मिलका रहा थारा बच्चा। और भाई तुम हमारा बीच में बोलियो मत ना, तुम अपना काम करो। उन्होंने सोची भाई इनकी बिरनिया के अटपट कर रही महात्मा क्या बात कर रहा है। वो फिर धीरे धीरे उस बच्चे के पास गया, वो निकट जा, वो भाग ले जैसे बालक गतिविधि करते हैं, कभी इधर फुर कभी इधर फुर। तो थोड़ी सी जब दया हुई उस परम पिता की, अब तीसरे दिन जाकर गरीबदास जी ने मुंह खोला। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ये कहानी है मध्य प्रदेश के गुना जिले के रहने वाले करण दास जी की। उनके जीवन में आए अद्भुत बदलाव की। करण जी पहले कालाजी महाराज, चंद महाराज, हनुमान जी और देवनारायण जैसे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन उनके इतनी भक्ति के बावजूद उन्हें जीवन में शांति नहीं मिली। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उनके मुंह में असाध्य रोग यानी कैंसर हो गया। करण जी ने भारत के सभी प्रमुख अस्पतालों में इलाज कराया, जिनमें दिल्ली का एम्स, मुंबई का टाटा मेमोरियल और जयपुर का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज शामिल थे। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया कि यह कैंसर ठीक नहीं हो सकता और वे निराश होकर घर बैठ गए। जीवन से निराश होकर करण जी ने आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन एक आंतरिक प्रेरणा ने उन्हें रोक दिया। इस बीच संत रामपाल जी महाराज के भक्त सुजन दास जी ने करण जी को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जाने की सलाह दी। फिर ये संत रामपाल जी महाराज के पास जाने को तैयार हुए। 9 सितंबर 2017 को करण जी को एक दिव्य अनुभव हुआ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इन्होंने सपने में देखा कि संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर जी इन्हें सतलोक आश्रम ले जा रहे हैं और इनका इलाज कर रहे हैं। इस अनुभव के बाद करण जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार भक्ति करने लगे। धीरे धीरे उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। उन्होंने पूरी निष्ठा से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति की। अब वे एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी रहे हैं। अब सुनिए करण जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करण दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुना जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने 24/12/2017 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? कि जो हम साधनाएं किया करते थे, कालाजी महाराज, जंत महाराज, भूत महाराज, प्रेत महाराज, हनुमान जी महाराज, तो देवनारायण महाराज, ऐसे मतलब वही जो पारिवारिक पूजा है पूर्व से चली आ रही, उसी पूजाओं को किया करता था। लाभ की जगह और मुंह में जो है असाध्य रोग हो गया था, कैंसर, जिसका मैंने पूरी दुनिया में इलाज कराया। सभी देवी देवताओं को यहाँ भी गया पर कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। जो है भारतवर्ष के 52 हॉस्पिटल, माने हुए बड़े बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली एम्स, बॉम्बे टाटा मेमोरियल, भोपाल का कैंसर एमबाई हॉस्पिटल, जयपुर का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोटा एमबाई
हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव कुमार, ENT का डॉक्टर, उससे 3 बरस तक यानी प्रति माह 5,000 रुपये महीने की दवा गोली का खर्च उठाया, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। इस तरह कुल टोटल कम से कम बता रहा हूँ 5 लाख रुपए खर्च हो चुका था और मैं बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। डॉक्टरों ने मेरे जो मुंह में बता दिया था कि ये भयंकर जबड़ा में चमड़ी कैंसर, ये ठीक नहीं हो सकता है, जैसे भी जीवन निकले बेटा ऐसे निकाल, और इस दुनिया में जो भी आया उसको सबको मरना है, मरने से क्यों डरता है। मैं निराश होकर मतलब घर बैठ गया और 3 साल तक दूध पी कर समय निकाला। ऐसी स्थिति में एक दिन मेरे मन में ऐसा आया कि ऐसे जीवन से तो मैं मर जाऊं तो बढ़िया है, तो मैं घर से भागकर ट्रेन से कटने के लिए चला गया और मैं ट्रेन की पटरी पे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि अभी रुक जा, तुझे भगवान मिलने वाला है, और मैं वापस घर आ गया। कई बार मैंने एंडोसल्फान पीकर मरने का प्रयास किया और दुखी जीवन घर पे पड़ा रहकर जीता रहा। इसी के लिए मैं कम से कम हिंदू धर्म के जो तांत्रिक है उनके पास और मुस्लिम धर्म के जो तांत्रिक है उनके पास भी गया। कोई बोलता था कि 5,000 चाहिए, कोई बोलता था कि 10,000 चाहिए। दुख का निवारण कराने के लिए हमने सभी को दिया और उनने हमको खूब लौटा, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। राजस्थान में जो है अटरू तहसील पड़ती है, यहाँ एक प्राचीन झाड़ोता गांव है, उसमें देवनारायण भगवान का मंदिर है। तो मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ। तो भारतवर्ष का पूरा गुर्जर समाज जो देवनारायण भगवान को विष्णु जी का अवतार मानते हैं और वो कहते हैं कि मतलब विष्णु जी सर्वोपरि है और इनके यहाँ जाने से सब दुखों का यानी रोगों का निवारण हो जाता है। तो मैंने उन लोगों की भी बात मानी। मैंने बोला था कि अगर देवनारायण भगवान आप विष्णु अवतार है और पूरा गुर्जर समाज आपको मानता है तो आप मेरे दुख का निवारण कर दो, मैं आपको 5 कुंटल घी में प्रसादी करूँगा, भंडारा करूँगा। लेकिन मेरा कोई रोग समाप्त नहीं हुआ। वहाँ से भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। सर, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के भक्त ने एक दिन मुझे फोन करके बताया, तो आप एक जगह है यहाँ पर चले जाओ, मनोर थाना, संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है, यहाँ से आप नाम दीक्षा ले लो तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन मैं दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने के बाद, सभी डॉक्टरों के पास, सभी देवी देवताओं के पास, सभी मंदिरों में जाने के बाद और ये तांत्रिकों के पास जाने के बाद जब निराश हो चुका था तो मैं नास्तिक हो चुका था। मेरे मन में ये आने लग गया था कि कोई भगवान नहीं है। मैंने भगत जी को बताया कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मुझे तो मरना ही है। मेरे मुंह में भयंकर जो है जलन पड़ रही है, आग लगी हुई है, मांस पूरा गल चुका है, जो है भोजन भंडारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ ठंडा दूध पीकर मेरा जीवन चल रहा है और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज के भगत थे वो रेगुलर उन्होंने 8 दिन तक मेरे पास फोन किया और बोला कि भगत जी इस धरती पर परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, यहाँ जाने के बाद में कैसा भी असाध रोग हो वो ठीक हो जाता है, आप एक बार जाकर उनसे नाम दीक्षा ले लो। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे बोला कि ये कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हो सकते हैं। उसी दिन मतलब 9 सितंबर 2017 को संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर देव दोनों आए और मुझे मेरे घर से उठा कर ले गए आश्रम। वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझे एक बढ़िया मतलब जो है पलंग तख्ता पे सुलाया, फिर मेरे पूरे बालों की जो है शरीर के बाल काटे और फिर मुंह की मेरी सर्जरी की, मुंह में मशीन डालकर, और दोनों खड़े हो गए। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो? मैंने इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। अब ये कोई आश्रम है या हॉस्पिटल है? तो दोनों हंसे और बोले कि बेटा आज हमने तुझे जीवन दान दे दिया है, ये सतलोक आश्रम है और यहाँ मैं साक्षात आया हूँ। अब तू मनोर थाना जाकर नामदान लेकर सद्भक्ति करने लग, फिर मैं तुझे सतलोक लेकर चलूँगा। मैं सुबह उठकर और नामदान लेने के लिए नामदान केंद्र पर मनोर थाना गया तो वहाँ पर भगत जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई और मुझे बताया कि सदगुरुदेव के नियम है, अगर इसमें रहकर आप भक्ति करोगे तो आपको यम के दूत नहीं ले जा सकते हैं और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। और सभी श्लोक सहित बताया कि ये ज्ञान है। तो मुझे समझ में आया और फिर मैंने समझा और फिर मैंने नाम दीक्षा 24/12/2017 को लिया और इस सद्भक्ति मार्ग पे लगा।
सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, जैसे मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरा रोग समाप्त होने लगा। और जब मैं कैंसर से बहुत पीड़ित था तो मैं पूरे देश में सभी हॉस्पिटलों में गया, सभी देवी देवताओं पर गया और कम से कम मेरे 5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और मैं आत्महत्या करने के लिए कई बार मैंने प्रयास किया, लेकिन शिक्षित होने की वजह से इतना ज्ञान था कि आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं कर पाया। और जब मैंने सदगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लिया तो मेरा कैंसर का रोग भी ठीक हुआ और मेरे ऊपर जो 5 लाख रुपए खर्च था वो भी समाप्त हुआ। और जो मैं 4-5 साल से मैं खाना नहीं खा पाता था, सिर्फ दूध भी पीता था 100 या 200 ग्राम सुबह या शाम, लेकिन सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और जब बिल्कुल मेरी भक्ति सही चलने लगी तो 9 फरवरी 2018 के दिन जब मेरे पास प्रथम नाम था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दिया गया था, रात की 12 बजे मैं जो है 12 बजे तक मोबाइल में चिप से सत्संग सुन रहा था और 12 बजे जब मुझे नींद आने लगी तो मैंने सोचा अब सो लेता हूँ। सर्दी का मौसम था, जैसे मैं सोया और कंबल मैंने ऊपर पटका तो कोई आदमी मेरे पास खड़ा आकर हुआ और बोला कि चल तेरा यमराज का बुलावा आया है। जैसे मैंने कंबल ऊपर उठाया तो वो मेरे ऊपर बैठ गया और यहाँ जो हृदय कमल होता है इससे चीर के और मेरी जान को निकालने लगा। मैं बिल्कुल बेहोश हो गया, मुझे कोई पता नहीं मेरी जान को निकाला जा रहा था। जब मैंने सदगुरुदेव को याद किया संत रामपाल जी महाराज को, तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने बोला कि परमात्मा, लोग कहते हैं कि परमात्मा इस दुनिया में है और जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है तो उनको यम के दूत नहीं ले जाते हैं। मैंने इतना ही बोला था, परमात्मा अगर आप सच्चे हैं तो आज मुझे छुड़ाओ। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो वहीं प्रकट हो गए और बोले यमदूतों से कि तुम मेरे इस बेटे के पास क्यों आए हो, मेरे बच्चे के पास क्यों आए हो, मेरे भगत के पास क्यों आए हो। तो दोनों दूत, उनके भयंकर दांत थे, बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत भयंकर रूप था। तो वो बोलने लगे, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पड़ गए कि ये परमात्मा, हमको पता नहीं था कि ये आपका भगत है। हमसे तो यमराज ने बोला था कि उसको लेकर आना, उसके श्वास खत्म हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि यमराज से बोल देना मैंने इस बच्चे की उम्र को बढ़ा दिया है, अब इस बच्चे के श्वासों को मैंने बढ़ा दिया है और अब मैं इस बच्चे को सद्भक्ति करा के सतलोक लेकर जाऊंगा और अगर आप परेशान किया तो मैं आप लोगों को बहुत दंडित करूंगा। तो दोनों हाथ जोड़कर बोले कि परमात्मा, हमारी क्या औकात है कि हम आपके भगत को ले जा सकते हैं। आज के बाद हम आपके इस भगत के पास कभी भी नहीं आएंगे। और इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जीवन रक्षा की। और एक दिन और मई के महीने में सदगुरुदेव मुझे संत रामपाल जी महाराज ऊपर लेकर गए, मेरे पास आए कि चल बेटा, मैं तुझे तेरे दादाजी से मिलाता हूँ। मेरे दादाजी की 2006 में निधन हो गया था कि चल तेरा दादाजी पितरलोक में पड़ा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज मुझे विमान में बिठाकर और पितरलोक में लेकर गए और दरवाजा पे जाकर खड़े रह गए और बोले कि बेटा तू अंदर चला जा, उठाला वो है तेरा दादाजी। मैंने दादाजी को पहचान लिया, मैं अंदर गया तो दादाजी बड़े खुश हुए और बोले कि बेटा तू भी आ गया। मैंने बोला कि हाँ, मुझे मेरे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज यहाँ लेकर आए हैं, चलो आप उठकर बाहर चलो। जब मैं उनको उठाकर लेकर बाहर आ रहा था तो 2 दूत भाग कर आए और वो बोले कि कहाँ जा रहा, रुक, यहाँ से वो जीव जाता है जिस पे यमराज साइन कर देता है, बिना यमराज के दस्तखत से यहाँ से कोई जीव नहीं जा सकता है। तो एक दूत फिर भगा, एक इतनी बड़ी लाल डायरी लेकर आया खाता भाई जैसी और बोला कि इसका रिकॉर्ड देखते हैं। रिकॉर्ड देखा तो यमराज के उस पर साइन कंप्लीट थे। उसने बोला ले जा भाई, इसके साइन है, तेरे दादा को तू ले जा। तो और भी बहुत सारे डोकरे वहाँ पड़े हुए थे, बूढ़े जिनके एक एक हाथ दाढ़ी बधी हुई थी। उनने बोला यार बेटा हमको भी ले चल, यहाँ तो हमें भी यम के दूत यातनाएं देते हैं, दुख देते हैं, हम परेशान है, दुखी है इस लोक में। तो यमदूत बोले भाई आपको यहाँ से ये नहीं ले जा सकता है, यहाँ से तो अगर आपके परिवार में, आपके वंशज में कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और उनकी भक्ति करे
तो ही वो ले जा सकता है। ये संत रामपाल जी महाराज का भगत थे, इसलिए अब इनको यहाँ से छोड़ा जा रहा है। जैसे ही मैं दादाजी को लेकर बाहर आया तो संत रामपाल जी महाराज वहीं खड़े हुए थे। सदगुरुदेव ने मेरे से बोला कि बेटा तू जो है तेरे गांव करमोदिया मृत लोक में पहुंच, मैं तेरे दादाजी को जो है किसी मेरे शिष्य यानी भगत के घर में मनुष्य जीवन दूंगा, और जैसे इनकी जबान खुलेगी तो सत साहेब के कर खुलेगी और इनको नाम दीक्षा तत्काल मिलेगी और इनको भी सतलोक लेकर चलेंगे। इस तरह परमात्मा ने कहा कि मैं मेरे सच्चे भगत की 101 पीढ़ी को पार कर देता हूँ। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर तो दया करी, मेरा कैंसर का रोग भी ठीक हुआ, और मेरे दादाजी पर भी दया करी जिनका निधन हो गया था सन 2006 में। और जो पूर्व में हम गलत साधनाएं करते थे, देवी देवताओं की पितर पूजा, छमासी 12 मासी पिंडदान आदि क्रियाएं हमारे दादाजी किया करते थे, इस कारण वो पितर लोक में पड़े हुए थे। पितर लोक जो नरक में आता है और वहाँ बहुत सारी यातनाएं भोग रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मेरे दादाजी के ऊपर भी दया करी और उन्हें मनुष्य जीवन दिलाकर और उनको भी अपने जीवन का जो है कल्याण कराने का अवसर सदगुरुदेव ने दिया। सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने और बहुत सारी दया करी, 5 लाख का कर्ज भी अदा किया और सर्व सुविधाएं दी। कहने का मतलब आज अगर मुझे ज़रूरत होती है कि सुबह मुझे 5,000 की ज़रूरत है तो 5,000 की व्यवस्था हो जाती है, पता ही नहीं कहाँ से क्या हो जाती है। परमात्मा के यहाँ कहने का मतलब दुख भी समाप्त होता है और ये भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत जोर से मिलती है। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा नहीं ली, इसके पहले मैं बहुत शराबी इंसान था। कम से कम एक दिन में 5,000 या 6,000 का शराब पी जाया करता था, जिससे भी मेरी जो है स्थिति बहुत खराब थी और सब लोग मेरे से दुखी थे। लेकिन आज जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो शराब तो दूर की बात है, लेकिन कोई अगर बीड़ी भी पीता है तो ये मानो कि 10 फीट दूर से ही बदबू आ जाती है, वहाँ खड़ा रहने का भी मन नहीं होता है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और ठीक होना चाहते हैं, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ कि जो कैंसर पीड़ित है, क्योंकि मैंने कैंसर का रोग देखा है, मैंने दर दर की ठोकरें खाई है कि कैंसर का रोग एक इतना भयंकर रोग है कि मरीज जिसको कैंसर होता है वो तो दुखी होता ही, लेकिन उसका पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार, उसके पूरे मिलने वाले सब बहुत दुखी हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर लूट मार करते रहते हैं, कहीं 1 लाख का ऑपरेशन, कहीं 2 लाख का ऑपरेशन, लेकिन बीमारी कहीं भी खत्म नहीं होती है। मेरा ऐसे दिन दुखी कैंसर पीड़ित सर्व समाज से, पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया वालों से निवेदन है इस दास का कि इस दुनिया में परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस तरह मुझे सुखी किया, अगर और कोई भी उनसे आकर नाम दीक्षा ले, जिस तरह मैं सुखी हुआ, मेरा कैंसर ठीक हुआ, उनका भी कैंसर ठीक होगा। सर्व समाज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? देखिए, आज सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के सत्संग यानी प्रवचन कम से कम बहुत सारे टीवी चैनलों पे चलते हैं। वहाँ पर एक जो पट्टी चलती है उसमें मोबाइल नंबर आते हैं। कोई भी अगर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहे तो उस पर संपर्क कर सकता है। आज पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज उनके सभी जगह नामदान केंद्र खोल दिए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दया करी है कि भारतवर्ष के सभी जिलों में नामदान केंद्र खोल दिए गए हैं। उस टीवी पे जो नंबर आते हैं उस पर जब भी कोई फ़ोन लगाकर पूछेगा और नाम दीक्षा लेना चाहे तो उनको बता दिया जाता है उनका नज़दीकी जो नाम दान केंद्र होता है, वहाँ अपना नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण यानी मोक्ष करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।